Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं प्रोजाय मुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकीर। ओके, अच्छा प्रभु जी, ये हिंदी में क्लास देना है क्योंकि प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में है, हिंदी में ही। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम पहला अध्याय पहला स्कंद तीसरा अध्याय और 40वां श्लोक, हाँ वो हम रिसाइट करते हैं अभी। इदम, यहाँ पे श्लोक है आपके। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तमा श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि नियसया लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तम नाम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तमा श्लोक चरितम चकर भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म समितम् उत्तमा श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म समितम् उत्तमा श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि
यस्य लोकस्य then स्वस्ति अयम महा। ओके, तो एक्चुअली भागवतम के ग्लोरीज के लिए हम ये एक प्रेजेंटेशन है, तो शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य और वो हम कर सकते हैं क्या स्किप? ओके, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिज होलीनेस शिला गोपाल कृष्ण महाराज जी को, जिनके द्वारा हमको इतने सारे मंदिर प्रदान हुए हैं इस्कॉन के। जितने भी नॉर्थ में इतने मंदिर है, तो महाराज जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। उसके बाद हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पे सेवा का मौका देने के लिए। उसके बाद हिज ग्रेस परम करुणा माधव प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे यहाँ पे सेवा का अवसर मिला। और सर्वात्मा श्याम प्रभु जी को और अन्य सारे भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। तो आपके आशीर्वाद से और आपके संग से जो भी मैं भागवतम का गुणगान करने जा रहा हूँ, उसमें मैं अच्छी तरीके से उसका सेवा कर सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर दूं जो हमारे आचार्य के द्वारा बताया गया है। तो कल मैंने कल प्रभु जी से बात किया, तो मैं उनको पूछ रहा था कि क्या टॉपिक आपको लेना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम और भागवतम किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बोलना है। तो इसके लिए मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी मैंने चौपाटी टेम्पल में सेमिनार दिया था इसके ऊपर, तो मैं ऑलरेडी उसी का प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। अब इसमें जो ये जो भागवतम है, उसका जो महिमा है वो आपको अभी आज समझेगा। और तीन उसके विभाग है। एक है एकेडमिक पर्सपेक्टिव, जिसमें यूनिवर्सिटीज में श्रीमद् भागवतम का क्या महत्व है, उसका क्या महिमा है, उसका चर्चा हम करेंगे। तो ये राधिका रमन प्रभु जी है, सिलिकॉन वैली में उन्होंने एक सेमिनार दिया था, यूएस से है, आपको शायद पता होगा। तो वो रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड है एक यूनिवर्सिटी में, और उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आना जाना रहता है, लंदन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे रिलीजन डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो उनका बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ आदान प्रदान होता है इसके संदर्भ में कि कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा है। तो ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव जो है वो उन्होंने पूरा प्रेजेंट किया था, तो मैं उनके पॉइंट्स लेके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। फिर जो शास्त्रिक पर्सपेक्टिव है, उसमें श्रीला जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में से पूरा प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से, अब जैसे बाहर के लोग बहुत बार कहते हैं हमको कि श्रीमद् भागवतम जो स्मृति के कैटेगरी में आता है ना, वो तो श्रुति नहीं है, तो उसको अमल प्रमाण कैसे कहते हैं हम लोग गौड़े वैष्णव। तो जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ से दिखाया है कि किस तरीके से श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है, और जितने भी स्मृति है वो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं। तो इस तरीके से भागवतम की महिमा को उन्होंने स्थापित किया है तत्व संदर्भ में, तो वो मैं प्रस्तुत करूंगा। और फिर हम उसका आध्यात्मिक तौर से भी महिमा देखेंगे अंत में, ठीक है। तो समय कम है, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा टाइम पे खत्म करने का, और हमको अगर कुछ प्रश्न है
तो प्रश्न उत्तर है तो हम कर सकते हैं एंड में, और अगर कुछ समय बचता है और भी प्रश्न है तो हम प्रसादम के समय पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ओके ओके। तो हमारे सामने is Premnath Prabhu. So Prabhuji got connected when he was in Florida. Prabhuji is Raghunath State. Prabhuji जब मास्टर्स करने के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, तो वहाँ पर Prabhuji got connected to devotees and then Prabhuji started practicing Krishna consciousness. So अभी काफी साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गए. We then Prabhuji moved back. We from Chowpatty, connected to Chowpatty temple, serving there. And Prabhuji ने Chowpatty के बारे में बहुत बार पढ़े हैं, very scholarly, very शास्त्रीय, and Prabhuji is well known for distributing Srimad Bhagavatam profusely. Okay, and Prabhuji ने काफी ऐसे topics पे Srimad Bhagavatam अन्य शास्त्रों से अन्य श्लोकों और आचार्यों के टीकाएं, so he has gone through them and he has read meticulously and presented many seminars. So we're very happy for having Prabhuji today. So let us welcome Prabhuji by loudly chanting one Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. वैष्णव वृंद की जय हो पूरी. You have no books. Rudy has a famous book, much more facts about Sanatana Dharma, 20 plus. Much everybody should know those facts. So Prabhuji ने किताब लाए हैं, display and Prabhuji का ही आज मेरे ऑफिस कार्यक्रम भी होगा, उसके बाद ही हम किताब. Thank you. Hare. All goes to Srila Prabhupada. Jai. Okay. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये एक ओपनिंग वर्स है जिसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृष्णा के डिसअपीयरेंस के बाद, उनके तिरोभाव के बाद जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है वो किसका शेल्टर लेंगे, किसका आश्रय लेंगे. तो ये एक श्लोक है, बहुत पॉपुलर है. कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट दृशम एष पुराणार्को धुनोदित. दिस भागवत पुराण इज ब्रिलियंट एज द सन and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, darkness, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. तो जिस प्रकार से जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय जो है वो भागवतम के समान है. तो भागवतम को जो है वो सूर्य के समान उसको कंपेयर किया है कि जब डार्क हो जाता, सब कुछ डार्क हो जाता है, तो श्रीमद् भागवतम जब सूर्य उदय होता है तो उसके रोशनी और प्रकाश से सारा अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है. उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वो जो भी अज्ञानता है और जो भी अधर्म है उसका विनाश कर देता है उसके आगमन से. ठीक है, तो कृष्णा के तिरोभाव के बाद, जाने के बाद श्रीमद् भागवतम ने अवतार लिया है इस दुनिया में, इस कलयुग में. ओके, ऑल राइट. तो ये राधिकानंद प्रभु जी अभी एकेडमिक पर्सपेक्टिव को बताते हैं, मैंने कंपाइल किया वो पॉइंट्स. वो बताते हैं कि भागवतम जो है वो पीएचडी के डिसर्टेशन की तरह है. आपने अगर कभी डिसर्टेशन देखा होगा तो थीसिस की तरह होता है, पूरा एक प्रेजेंटेशन होता है सिस्टमैटिक, आप जितना भी आपने रिसर्च किया है. तो भागवतम एकमात्र शास्त्र है जो पीएचडी डिसर्टेशन की तरह किया गया है. कोई अन्य शास्त्र इस तरह से प्रेजेंटेड नहीं है. और थियोलॉजिकली भी बहुत कंसिस्टेंट और कोहेरेंट है उसके आइडियाज में. ठीक है, सो थियोलॉजी को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? वही गूगल में देख सकता है क्या ट्रांसलेशन? हाँ, मतलब
उसको लॉजिकली प्रेजेंट किया गया, सिस्टमैटिकली, साइंस उसका पूरा। फिर भागवतम जो है उसमें बहुत डिफिकल्ट संस्कृत यूज किया गया है। तो अभी देखिए, दो तरीके का संस्कृत होता है, एक वैदिक संस्कृत होता है और एक क्लासिकल संस्कृत। तो क्लासिकल संस्कृत जो होता है नॉर्मली इस जनरेशन में यूज करते हैं हम, और अन्य जितने भी शास्त्र है उसमें ज्यादातर आप देखेंगे क्लासिकल संस्कृत यूज किया गया है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्लासिकल संस्कृत जो है उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, ठीक से उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमको 12 साल कम से कम चाहिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। और फिर आप वैदिक संस्कृत सीखना चाहते हो तो उसके और 3-4 साल लग जाएंगे। तो भागवतम में जो संस्कृत यूज किया गया है वो वैदिक संस्कृत यूज किया गया है ज्यादातर। और ऐसा बताया गया है कि अगर किसी को उनके संस्कृत का ज्ञान, उसका टेस्ट लेना है कि क्या उसको संस्कृत आता है कि नहीं, तो श्रीमद् भागवतम इज द लिटमस टेस्ट फॉर दैट। कि अगर वो श्रीमद् भागवतम को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है तो पता चल सकता है कि उसको संस्कृत ठीक से आता है। फिर भागवतम में ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए हैं कि आपको कोई भी संस्कृत लिटरेचर में नहीं मिलेंगे। और भागवतम का जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी का मतलब जो उसके जो अर्थ के जो उसकी अर्थ की जो व्याख्या है वो भी काफी डिफिकल्ट है। तो ऐसी कोई भी दूसरे शास्त्र में यूज की गई नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये जो प्रोफेसर्स है जितने भी यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हैं। हम तो गौड़िया वैष्णव स्क्रिप्चर ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो वेद पुराण उपनिषद सब पढ़े हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन में आए वो लोग सब पढ़ने के बाद। अब एक ये चीज है कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर कोई संस्कृत का मैं आपको शब्द दूं तो उसका अर्थ आप मुझे समझाओगे, ठीक है, लेकिन वो अर्थ, उसका जो अर्थ है वो कहां से आता है? संस्कृत का जो अर्थ है वो कहां से आता है? जैसे अगर आप इंग्लिश इंग्लिश में आपको एक शब्द दूं तो मैं आपको पूछो तो हाँ, आपने कहा डिक्शनरी से आता है, राइट? तो ऐसा संस्कृत में डिक्शनरी है, लेकिन अभी प्रश्न ये होता है कि जो संस्कृत का जो डिक्शनरी है उनके पास अर्थ कहां से आता है? क्योंकि संस्कृत तो ऐसे देखेंगे तो भारत से कनेक्टेड है ना? उसका जो इतिहास है वो सनातन लैंग्वेज है वो। तो संस्कृत का अर्थ बताने वाले कौन है? क्योंकि डिक्शनरी तो यू साधारण मनुष्य लोग हैं, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन बताते हैं उसका मतलब? देवी देवता वो तो मतलब स्वर्ग में, वो तो पृथ्वी पे नहीं आते। तो आचार्य बताते हैं, जब आचार्य इस दुनिया में आते हैं तो वो बताते हैं। तो जो मेरियम विलियम डिक्शनरी करके है, मेरियम वेबस्टर या विलियम करके एक डिक्शनरी है, उसमें संस्कृत के अर्थ बताए गए, वो शब्द के अर्थ। तो अब वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग जब कोई श्लोक पढ़ते हैं उसमें से एक शब्द का अर्थ क्या व्याख्या करते हैं, तो वो लोग आचार्य की टीकाओं को पहले पढ़ते हैं। और अगर उसमें से आप मान लीजिए कि 10 आचार्यों ने टीका दी है, तो 10 में से मैक्सिमम आचार्य ने अगर वो शब्द का अर्थ जो है वो सेम तरीके से बताया है, तो उसको वो लोग अर्थ की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो आप इतना आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली ये शास्त्र जो अगर आपको समझना है तो आचार्य के कृपा के द्वारा ही समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहा गया है कि कोई कोई शब्द तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम जो आचार्य ने टीका दी है उसी में होते हैं, आपको डिक्शनरी में भी कभी कभी नहीं मिलेंगे। सो इसके वजह से हमको परंपरा स्वीकार करना ही पड़ता है अंत में, और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि भागवतम वैदिक संस्कृत यूज करता है, क्लासिकल संस्कृत ना ये नहीं करता है। और वैदिक संस्कृत ज्यादातर उपनिषद में ही यूज होता है, और कोई शास्त्र में, अन्य शास्त्र में यूज नहीं होता है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि क्लासिकल संस्कृत को सीखने के लिए 12 वर्ष लगते हैं, उसके बाद आप और 2-3 साल करिए तो आपको वैदिक संस्कृत का थोड़ा सा होगा। तो अभी देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे परम सत्यम धीमहि श्रीमद् भागवतम का जो पहला वर्ष है, जन्माद अस्य यथा, है ना? तो उसमें अंत में क्या आता है? परम सत्यम धीमहि। तो धीमहि जो है वो पुराना शब्द है, वैदिक संस्कृत का शब्द है वो, लेकिन अगर उसको हम क्लासिकल संस्कृत में कहेंगे तो वो उसमें आएगा ध्यायम करके। तो ये फर्क है।
तो ऐसे अलग अलग शब्द जो है वो भागवतम में यूज किए वैदिक संस्कृत के। फिर भागवतम जो है वो सिर्फ फिलोसॉफिकली डेंस नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिकली भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब लैंग्वेज के हिसाब से भी काफी मुश्किल है समझने के लिए। सो ये भागवतम वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ पोएट्री है। मतलब पोएट्री अगर देखेंगे हम, तो काव्य अगर बोल सकते हैं, तो काव्य जो है सबसे श्रेष्ठ है भागवतम उसमें। और ऐसा कहते हैं प्रोफेसर्स कि ये काव्य जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। सारी दुनिया में ऐसा ऐसा बहुत ही कोई तुच्छ मात्र काव्य होगा भागवतम के जैसा। श्रीमद् भागवतम में अभी देखिए, हमको पता है जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो अनुस्तुप मीटर होता है उसका। ज्यादातर हम देखेंगे तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, है ना। तो ये 32 सिलेबल का 32 सिलेबल का अनुस्तुप मीटर है, कॉमन बेसिक मीटर है, जो श्रीमद् भागवत गीता में हर जगह पे यूज किया है। जैसे 700 श्लोक है तो ऑलमोस्ट 700 श्लोक में ये अनुस्तुप मीटर है। श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा स्क्रिप्चर है, एक मात्र शास्त्र है जिसमें बहुत वेराइटी ऑफ मीटर्स है। जैसे आप देखेंगे कि आप 5वां स्कंद ले लीजिए, तो 5वें स्कंद में क्या है, पूरा कॉस्मोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो यूनिवर्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस है, प्रोज है ना। फिर भागवतम में आप देखेंगे कि जितने भी आप मीटर ले लो, ब्रह्म संहिता का मीटर ले लो, या वसंत टिलक ले लो, या कोई भी अलग अलग बहुत ऐसे बहुत सारे मीटर्स। क्यों? क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम बताते हैं हमको, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, और भाव विभोर के हिसाब से वो श्लोक कहते हैं। कभी हंस के कहते हैं, कभी रो के कहते हैं, कभी सेपरेशन में कहते हैं, ऐसे अलग अलग भाव में आके वो श्लोक कहते हैं। कभी ऐसे ही सेंटेंसेस के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में बहुत ऐसा है जो बाकी अन्य शास्त्र में नहीं है। सो नॉर्मली देखेंगे तो हम लोग को 2 मीटर यूज ज्यादातर किए जाते हैं। एक ब्रह्म संहिता का जो मीटर है, और एक ये जो अनुस्तुप मीटर है। सो भागवतम में ऐसे कोई कोई मीटर्स है जो आप किसी और शास्त्र में नहीं देखेंगे। फिर श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं, और उसका आप इन्फ्लुएंस जो है वो आर्ट, डांस, म्यूजिक में, ड्रामा और कल्चर में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज की स्टोरी है, ध्रुव महाराज की स्टोरी है, उसके बाद भगवान राम की स्टोरी है, कृष्ण भगवान की तो पूरी लीला है, 90 चैप्टर्स तो उनको डेडिकेटेड है श्रीमद् भागवतम का। 335 चैप्टर्स में से 90 चैप्टर्स तो भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर है, बराबर। तो आप देखेंगे कि फिर बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे स्टोरीज है भागवतम में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ड्रामा करते हैं वो ज्यादातर भागवतम की स्टोरीज में से ही सब परफॉर्म करते हैं। तो भागवतम का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। कोई भी आप दूसरे शास्त्र लीजिए, उतना नहीं है जितना श्रीमद् भागवतम का है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उसका जो मेट्रिकल पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है, मीटर जो होते हैं चेंज होते हैं, हाँ। और अब क्या होता है कि जब लेयर्स ऑफ उसमें जब मीटर्स होते हैं, जो संस्कृत वर्ड यूज किए गए होते हैं, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो हमारे आचार्य ने, श्री जीव गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, श्रीधर स्वामी, उन्होंने ऐसे ऐसी टीकाएं लिखी है श्रीमद् भागवतम की, एक ही श्लोक का आपको 10 प्रकार से मीनिंग बताएंगे। जैसे पहला ही श्लोक जो भागवतम का है, जन्मत अस्य यथा, तो उसमें हमारे आचार्य राधा कृष्ण की लीला के बारे में वर्णन करते हैं, जबकि वो उसमें राधा कृष्ण का वर्णन ही नहीं है। जय राधा बाके बिहारी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, कौन श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उसमें आप देखेंगे कि राधा कृष्ण राधे श्याम का वर्णन है ही नहीं, लेकिन आचार्य हमको वो शब्द को उस तरीके से इंटरप्रेट करके हमको बहुत सारे टीकाएं प्रस्तुत करते हैं। तो भागवतम में क्या है कि मल्टीपल लेयर्स है, वो हिडन है। मतलब वो आपको समझेगा नहीं जब तक हम आचार्य के द्वारा उसको समझने का कोशिश नहीं करेंगे। इसके लिए ऐसा गया है शास्त्र में कि धर्म से तथ्यम निहितम गुहायम महाजनो ये ना गता सा पंथा। धर्म का जो रहस्य है वो साधु के हृदय में छुपा हुआ है। जब तक वहां से अमृत नहीं निकालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या धर्म का रहस्य है।
सो आचार्य जो है वो भागवतम के अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। आप कोशिश करके देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम आप सिर्फ श्लोक पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, फिर भी आपको नहीं समझेगा काफी हद तक। तो भागवतम ऐसा बताया गया है कि प्रोफेसर्स कहते हैं कि ये काव्य की तरह ज्यादा है रादर देन पुराण। पुराण कम लेकिन काव्य ज्यादा है, पोयम ज्यादा है। पोयम में क्या होता है, अपना भाव को आप डालते हैं, है ना, और डिस्क्रिप्शन करते हो पूरा, किसी को प्रेज करना है, किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, तो उस तरीके से श्रीमद् भागवतम है। फिर भागवतम जो है उसका हर एक सिलेबल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समान है, अभिन्न है उनसे। तो आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब भागवतम के ऊपर अपने अपनी कथा दी थी, तो पहले श्लोक के लिए ही उन्होंने 3 महीने लगा दिए, इतना डिटेल में उन्होंने उसका वर्णन किया। हाँ, अब प्रश्न ये है कि ये जो श्लोक है, जो वर्सेस है, वो कहां से आएंगे? क्योंकि क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, जीव गोस्वामी जब थे, जब सद गोस्वामी थे, तब भी पेपर की शुरुआत हुई थी। पेपर तो थे नहीं ना, आपको तो पता है कि पहले वो पाम लीफ में लिखते थे, स्क्राइब करते थे, है ना। बट अभी वो समय पे पेपर नहीं था, तो जीव गोस्वामी के समय पे ही आया पेपर जो है वो। तो क्या होता है कि जब, जैसे अगर मैं, प्रभुपाद जी ने जब टाइपिंग स्टार्ट किया, उन्होंने सतस्वरूप महाराज को टाइपिंग दिया और हैगी प्रभु को उन्होंने एडिटिंग के लिए दिया। तो जब हम टाइपिंग करते हैं और एडिटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं, टाइप करते हैं, देखते हैं, टाइप करते हैं, या सुनते हैं, टाइप करते हैं, सुनते टाइप करते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है, एडिटिंग करते हैं तो देखते देखते हमारे से कुछ गलती हो जाती है, कोई वर्ड स्किप हो जाता है। तो आप सोचिए कि वो समय पे जब पाम लीफ पे लोग कॉपी करते थे, देखिए एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा भागवतम को अगर अलग अलग जगह पे पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे पूरा शास्त्र। तो वो क्या करेंगे, फिर वो लोग श्लोक लिखना करेंगे पाम लीफ पे। तो अब क्या करेंगे वो लोग, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में देखेंगे, कॉपी करेंगे, देखेंगे, कॉपी करेंगे। तो उसके जो, वो जो समय बीत जाता है उसमें उसमें काफी सारा मिस्टेक और एरर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी देखिए भागवतम तो इतना क्रिटिकल और इतना सेंसिटिव है, जैसे मैंने आपको कहा, उसका एक एक सिलेबल भी अगर आप चेंज कर दोगे इधर से उधर, तो पूरा मीनिंग बदल जाता है श्लोक का, है ना। तो जैसे एक वर्ड आपने ऐड कर दिया, तो उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है श्रीमद् भागवतम में। तो इसके लिए बहुत केयरफुली वो कॉपी करना पड़ता है। तो हमारे जो हिस्ट्री रिकॉर्ड में ऐसा बताया गया है कि भागवतम एकमात्र शास्त्र है जो, जिसके जिसका मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल को क्या बोलेंगे हिंदी में, स्थिर स्थिर है। मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें, हार्डली एक आध जगह पे चेंजेस हुए रहेंगे। उसी प्रकार से भगवत गीता भी सेम। अब क्या कारण है ऐसा, दूसरे शास्त्र अभी जैसे महाभारत जो है उसको हम करप्ट टेक्स्ट बोलते हैं। मध्वाचार्य ने अपने कमेंट्री में, टीका में बताया, माधव दैट महाभारत इज अ करप्ट टेक्स्ट। करप्ट टेक्स्ट का मतलब क्या, मतलब चेंजेस हो गया है, उसका परिवर्तन हुआ है टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में, टीका में नहीं। टीका तो सब अलग अलग दे सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट में ही परिवर्तन है। इसके लिए आप देखेंगे नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में अलग अलग महाभारत वर्जन मिलेंगे आपको। आप अगर टीवी सीरियल भी कोई भी महाभारत निकाल के देखोगे, तो आपको हर एक टीवी सीरियल में उसी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि वेद व्यास का जन्म, तो पराशर मुनि और सत्यवती का जब मिलन होता है तभी वेद व्यास का जन्म होता है। तो वो आपको अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाएंगे, क्योंकि साउथ में जो कल्चर है वो बहुत रिफाइंड कल्चर है, बहुत अच्छा है। लोग अच्छे चीजें सोचते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जिस तरीके से वेद व्यास का जन्म होता है, जैसे वेद व्यास जो है सत्यवती को ऐसे ही अपने ग्लान से उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं और वेद व्यास का जन्म होता है। इस तरीके का जो जन्म होता है वो इतना अप्रिशिएटेड नहीं है साउथ में। तो उसमें ऐसा होता है कि उनका विवाह होता है और फिर देवी देवता आते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हैं और बहुत ही कल्चर ही उनका शादी होता है, उसके बाद उनका ऐसा जन्म होता है। तो इस प्रकार से दिखाया है। तो
साउथ में कल्चर अलग है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में कल्चर अलग है, और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि महाभारत का जो वर्जन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये महाभारत जो है वो 100% एक्यूरेट है। मतलब काफी हद तक सेम हो सकता है, लेट्स से कि अराउंड 60% जितना सेम हो सकता है, लेकिन 40% इधर उधर हो सकता है। ऐसा महाभारत का हिस्ट्री में ऐसा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से, तो फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत स्टेबल है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप कहां पे भी जाइए, भागवतम का जो आपको ओरिजिनल श्लोक है वो सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचने की बात है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को लोग ने बहुत आदर सम्मान दिया है पहले से ही। तो जब भी स्क्राइब लोग भी, जब कॉपी करने वाले लोग भी जो उसको कॉपी करते थे, तो वो भी ये सोचते थे कि मुझे बहुत ध्यान से करना है इसको कॉपी, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप के साथ उसको जोड़ते थे ना, ऐसा है। और ये तो कुछ नहीं, बहुत सारे जो कॉपी करने वाले होते हैं स्क्राइब, वो तो इलिटरेट होते थे। तो जब आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, देखो कभी कभी अगर मुझे ज्ञान है, जब मैं एडिटिंग करता हूं मुझे ज्ञान है कि कोई कोई शब्द का स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। लेकिन इसमें आप क्या करोगे, इसमें सीधा कॉपी पेस्ट, आप सोचोगे नहीं कुछ, तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसा होता था। बट उसके बावजूद भी भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत स्टेबल है। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी किसी स्क्राइब को तो आप पे करते थे, मतलब कुछ तो उसको पैसा देते थे, या जो भी, उसको कुछ तो देते थे, तो वो उसका एक स्वार्थ होता था। अभी कभी देखिए, हम भक्त है तो हम लोग एज इट इज बोलेंगे उसको कॉपी, लेकिन अब बाहर से कोई आएंगे, उसको अगर हम पे करेंगे और उसको बोलेंगे कि ट्रांसलेट करो, तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा उसको ट्रांसलेट कर देगा बिना सोचे समझे। तो उसमें भी चांसेस होते थे एरर के। सो इसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि महाभारत को इतना प्रमाण की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो प्रमाण, असल प्रमाण है वो ज्यादातर उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत सूत्र, ये तीन जो है प्रस्थान त्रय बोलते हैं इसको, ये ज्यादा प्रस्तुत किया जाता है, ये ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम गौड़िया वैष्णव के हिसाब से अमल प्रमाण है। उसका ग्लोरी जो है, महिमा है जो श्रीमद् भागवतम का, वो जीव गोस्वामी ने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रस्तुत करने के बावजूद भी कोई ना कोई जो होता है वो उसको लगता है कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हालांकि श्रीमद् भागवतम सारे वेद पुराण उपनिषद सबका सार और सबका अमल प्रमाण है। ठीक है, और वो कैसे जीव गोस्वामी ने उसको स्थापित किया है वो हम देखेंगे आगे। ओके, सो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर एक शास्त्र कुछ बोलता है और दूसरा शास्त्र उसके विपरीत बोलता है, तो हम नॉर्मली क्या करना चाहिए, हमको हमको एक शास्त्र को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये अ, व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के कमेंट्री में, भाष्य में कहा गया है कि जब दो विपरीत स्टेटमेंट होते हैं शास्त्र में, तो हमको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए एक को, हमको एक को इंटरप्रेट करना चाहिए, ताकि दोनों को हम जोड़ सके, रिकंसाइल कर सके। ठीक है, तो जब दो शास्त्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, श्रीमद् भागवत, तो हम उसको पहला प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महाभारत जो है वो करप्ट टेक्स्ट है एक तरीके से, तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम जो है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। सो भागवतम में प्रोज राइटिंग बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबे लंबे सेंटेंसेस बहुत है। एंड भागवतम जो कितने लोगों ने टीका की है, तो बहुत लोगों ने टीका की है भागवतम के ऊपर। कोई अन्य दूसरे कोई शास्त्र के लिए किसी ने इतना टीका नहीं किया जितना भागवतम के लिए किया है। अबाउट 90 कमेंट्रीज श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, सोच सकते हैं आप, 90 कमेंट्रीज, 90 टीका है भागवतम के ऊपर। हाँ, वैष्णवास मेजोरिटी है, क्योंकि शंकराचार्य ने कमेंट्री नहीं दिया था टीका भागवतम के ऊपर। तो लेकिन फिर उनके फिर फॉलोअर्स है, उन्होंने टीका दी से है, वैसे टोटल है, लेकिन वास्ट मेजोरिटी अवेलेबल नहीं है उसमें से। वैसे रिकॉर्ड में है कि 90 अवेलेबल है, लेकिन उसमें से ज्यादातर नहीं है। बट 30 एक्सटेंड कमेंट्रीज है कंप्लीट, 30। और विष्णु पुराण कमेंट्रीज जो है वो सिर्फ 3 है भागवतम के कंपैरिजन में। एक प्रोफेसर नरसिम्हाचारी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि देयर इज नो बुक एज वंडरफुल एज श्रीमद् भागवतम,
and it's so difficult to put in any category or Shruti or Smriti. It breaks apart all the categories. श्रीमद् भागवतम कोई कक्ष में नहीं आता, वो सारे कक्ष से ऊपर है एक तरीके से, ना श्रुति के कैटेगरी में आता है, ना स्मृति के आता उसमें आता है, ना कोई दूसरे अन्य किसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो अपना कैटेगरी हमेशा चेंज करता है। कभी श्रुति की तरह बात करता है, कभी स्मृति की तरह करता है, कभी काव्य की तरह, कभी लवर की तरह, कभी फ्रेंड की तरह। तो श्रीमद् भागवतम का जो टोन है उस तरीके से, एक गुरु की तरह वो आदेश देता है, एक दोस्त की तरह हमको सजेशन देता है, और एक लवर की तरह हमको प्रेम करता है भागवतम। तो ये महिमा है भागवतम की। ऑलराइट, सो एकेडमिक पर्सपेक्टिव हम लोग ने कर दिया कवर। अब हम शास्त्रिक पर्सपेक्टिव में जाते हैं। तो अभी पुराण का क्या मतलब है? भागवत पुराण, पुराण का मतलब ये है दैट विच कंप्लीट्स। तो श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर आपने सोने का ब्रेसलेट पहना है, और अगर सोने का ब्रेसलेट में से अगर उसका एक पार्ट अगर टूट जाता है, तो आप सोने के ब्रेसलेट के पार्ट को आप चांदी डालोगे या ब्रॉन्ज डालोगे या मेटल डालोगे? क्या डालोगे आप उसको कंप्लीट करने के लिए? सोना डालोगे ना। तो बस उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम जो पुराण का क्या मतलब है? दैट विच कंप्लीट्स। पुराण मतलब उसको पूरा करता है। तो जितने भी शास्त्र है उसको पूरा करने के लिए श्रीमद् स्मृति है, स्मृति बेसिकली स्मृति, पुराण मतलब स्मृति है। तो इस तरीके से दोनों का अभिन्न स्वभाव है, श्रुति और स्मृति दोनों का अभिन्न स्वभाव है। और फिर जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्रुति पुराण या श्रुति स्मृति जो भी है, इतिहास जो भी है, उन लोग उसका जो कंपोजिशन किया है वो किसी मनुष्य ने नहीं किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उसका जो डिटेल्स है वो उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंटोनेशन एंड वर्ड ऑर्डर जो है वो सेम होता है। तो अभी देखिए एक फर्क ये है श्रुति और स्मृति में, कि श्रुति जो होती है उसमें जितने भी सिलेबल्स है, क्योंकि देखिए हमारा जो शास्त्र है वो सनातन है, राइट? तो सनातन रूप से ये शास्त्र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब वेद व्यास ने कंपाइल किया, नहीं, वो तो हमारे लिए किया है। पहले तो एक ही शास्त्र था, है ना, वो अथर्ववेद था, शायद एक ही वेद था, उसको फिर डिवाइड किया और चार में वेद व्यास। व्यास का मतलब क्या? वेद को डिवाइड करने वाले वेद व्यास, वो हमारे लिए किया उन्होंने। और उसके बाद लिखना स्टार्ट किया कलयुग में, क्योंकि हमारी सोचने की शक्ति नहीं है कलयुग में, तो हमको पढ़ने की जरूरत है, ताकि पढ़ने से हमको बार बार याद रह सकता है, ठीक है? तो कोई ह्यूमन ऑथर ये नहीं चीज कर सकता है। उसमें जो श्रुति होती है ना, श्रुति में उसमें जो भी सिलेबल्स होते हैं श्लोक के, वो इटरनली सेम है। जैसे कोई श्लोक है, उसके जितने भी सिलेबल्स है वो हमेशा आपको ब्रह्मा जी के हर दिन में, हर कल्प में आपको सेम मिलेंगे। ब्रह्मा जी का कल्प मतलब एक दिन पता है ना आपको, ब्रह्मा जी का 1000 दिव्य युग होते हैं उसमें, बराबर? तो इस 1000 मतलब ब्रह्मा जी का जब तब तक क्रिएशन है तब तक श्रुति के जितने भी सिलेबल है सेम टू सेम होते हैं। जो ऋषि होते हैं बोलने वाले वो भी सेम होते हैं, मतलब उनके नाम सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग जीव अलग अलग कल्प में उस ऋषि का पोजीशन धारण करते हैं। जैसे हम ब्रह्मा बन सकते हैं, अगर हमने 100 जीवन तक बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं, है ना? ब्रह्मा जीव तत्व है। तो उसी प्रकार से ऐसे शिव में भी जीव तत्व होते हैं, तो हम शिव भी बन सकते हैं, ठीक है? एक शिव तत्व होता है और एक शिव में जीव कैटेगरी तत्व भी है, तो हम वो भी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो ऋषि होते हैं वो स्तर भी हम ले सकते हैं, और फिर हम श्रुति का कथा कर सकते हैं। कथा उपनिषद, कथा जो है एक सेज का नाम है। अत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, ये सब सेजिस के नाम है। तो इस प्रकार से सनातन रूप से श्रुति का जो सिलेबल्स और जो श्लोक है वो सेम होते हैं। वेरएज जो स्मृति होती है उसका थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो सेम नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके लिए वो स्मृति के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि श्रुति जो होती है वो उसके लिए आपको उपायनम संस्कार की जरूरत होती है। आप जैसे जब ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लेते हैं तो आपको फिर दीक्षा लेनी पड़ती है अपने पिता से, फिर वो आपको थ्रेड देते हैं और फिर आप उपनिषद जो है वो पढ़ सकते हो।
तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। स्मृति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और स्मृति में इसके लिए श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे, श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो एक्चुअली में वैदिक मंत्र है ना, तो श्रुति से आता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को गायत्री और वैदिक स्क्रिप्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओपनिंग वर्स ऑफ भागवतम जो है, पहला अध्याय जो है वो सत्यम परम धीमहि। अब गायत्री में आपको पता है, गायत्री मंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक बीज होता है, एक नाम होता है और एक न्यास होता है। मतलब गायत्री जो होता है वो एक पर्टिकुलर देवी देवता को या भगवान को एड्रेस करता है उसके नाम से, उसके बीज से, और किस तरह उसको वर्शिप करना है वो देवता को, वो गायत्री बताता है। फॉर एग्जाम्पल जो गायत्री है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो ये प्रचोदयात् है, धीमहि है। हाँ, तो ये सब किस तरह मेडिटेट करना है उस पर्टिकुलर देवता के प्रति, वो बताता है हमको। तो श्रीमद् भागवतम भी जो बोल करते एंड में उसका वर्ड जो यूज करता है धीमहि, तो ये धीमहि इंडिकेट करता है कि ये गायत्री है। ठीक है, तो उस तरीके से श्रीमद् भागवतम को भी श्रुति के कैटेगरी में बताया गया है। लेकिन क्योंकि वो गायत्री जो मंत्र है वो पूरी तरीके से उसको बताता नहीं है, रिवील नहीं करता है, उसको छुपाता है, इसके लिए वो कलयुग में मलेच्चा यावना शूद्रस के लिए भी पढ़ना संभव है। तो इसी के लिए इतिहास और पुराणास की रचना हुई है, ताकि हम उसका फायदा ले सके कलयुग में। हम अदरवाइज हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, गायत्री के लिए आपको दीक्षा की जरूरत है, सेकंड इनिशिएशन, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है श्रीमद् भागवतम के लिए और हरिनाम के लिए। तो ये फर्क है श्रुति स्मृति में। और अभी देखिए, अब जीव गोस्वामी क्या करते हैं, एक से एक वो शास्त्र प्रमाण देते हैं कि किस तरीके से। पहले तो कहते हैं कि जितने भी श्रुति और स्मृति जो आए हैं वो भगवान के ब्रेथ से आए हैं। भगवान जब श्वास लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं, जब बाहर छोड़ते हैं तो सारे शास्त्र का निर्माण होता है। तो अब ऐसा नहीं होता है कि अरे श्रुति के लिए अलग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं और श्रुति के लिए अलग, सेम ही होता है श्वास, है ना उनका। तो उस तरीके से वो कहते हैं मध्यन दिन श्रुति बृहद आरण्यक उपनिषद में जीव गोस्वामी कोट करते हैं, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ऋग यजुर साम अथर्ववेद है और इतिहास और पुराणास है, वो सारे वो भगवान के श्वास से आते हैं। तो उस प्रकार से वो सब सेम हो जाते हैं। तो ये जीव गोस्वामी प्रूफ कर देते हैं कि श्रुति स्मृति का वेटेज इक्वल है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। फिर बाद में भागवतम में भी कहा गया है कि इतिहास और पुराणास आर कॉल्ड द फिफ्थ वेदास। फिर महाभारत में भी एक प्रमाण है, He taught the Vedas along with the fifth of their number, the महाभारत। तो महाभारत भी उसी श्रेणी में आता है, मोक्ष धर्म महाभारत में बताया गया है। उसके बाद चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि I have studied the Rig, Yajur, Sam, Atharved and also Ityas and Puranas, which are the fifth Veda, चांदोग्य उपनिषद में। फिर ऐसे पुराणास, संहितास, ब्रह्मांडास, आरण्यक उपनिषद, कल्पसूत्र, धर्मशास्त्र, सारी जगह पे बताया गया है कि किस तरीके से पुराण इतिहास जो है वो दे आर ऑल इक्वल टू द वेदास। तो ये सारे अथर्ववेद से फिर बहुत सारे प्रमाण है। तो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको चाहिए तो मैं वो आपको ऑलरेडी प्रभु जी को मैंने ईमेल कर दिया है, आप चाहिए तो रेफरेंस ले सकते हैं, तत्व संदर्भ में पूरा डिटेल में है। हाँ, तो अभी देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री बताया है। ठीक है, तो पहले जो हमारे वेद व्यास है उन्होंने एक वेद को 4 में डिवाइड किया, उसके बाद फिर उन्होंने इतिहास, उसके बाद पुराणास, उसके बाद फाइनली उन्होंने उसको सारे को उसका कंपाइल या कमेंट्री दिया उसके ऊपर, उसका नाम क्या है? वेदांत सूत्र। उसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी उनको बहुत बेचैनी हो रही थी, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैंने जस्टिफाई किया है, और उनको वो खुद भी कंफ्यूज हो गए कि मैंने क्या किया है और मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य देना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने नारद मुनि जी को आह्वान किया, उनके गुरु को,
जब नारद मुनि आए उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, और फिर वेद व्यास जी ने उन्होंने उनको कहा कि आपने भगवान के कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, जब आप करोगे तब आपको बहुत आनंद होगा और आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम एज अ नेचुरल कमेंट्री लिखी। तो इसी के वजह से भागवतम को नेचुरल कमेंट्री बताया जाता है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि जब वेद व्यास जी ने सब शास्त्र का अगर उन्होंने एसेंस दे दिया था वेदांत सूत्र में, तो वेदांत सूत्र ही क्यों नहीं पढ़ सकते, भागवतम की जरूरत क्या थी? तो वेदांत सूत्र जो है वो उन्होंने बहुत ही छुपे तरीके से उन्होंने लिखा है। उसका जो रहस्य है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वन लाइन सेंटेंसेस में है। अगर किसी ने वेदांत सूत्र पढ़ा है, बलदेव विद्याभूषण ने टीका दी है उसके ऊपर, तो उसमें आपको सब कुछ आपको समझेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक वन लाइन का सेंटेंसेस है। वो समझने के लिए आपको उसका डिटेल में वर्णन जाने की जरूरत है, तो इसके लिए वो भी सफिशिएंट नहीं है। और फिर वेदांत सूत्र के ऊपर भी अलग अलग टीका है। तो जैसे शंकराचार्य ने अगर टीका दी है तो वो मायावत टीका है, फिर हमारे आचार्यों ने टीका दी है वो वैष्णव टीका दी है। तो ऐसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगे, आपको समझेगा नहीं ठीक से। इसके लिए श्रीमद् भागवतम सबसे है। हाँ, अभी देखेंगे तो 3 गुण है, जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। तो हमारे जो शास्त्र जो है 6 शास्त्र तमो में आते हैं, 6 रजो में आते हैं और 6 सत्वगुण में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सत्वगुण का शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम पद्म पुराण है, ऐसे विष्णु पुराण है, वो सब सत्वगुण में आते हैं। तो इसे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सत्वगुण से ही हम भगवान को जान सकते हैं, बाकी तमो और रजोगुण से जान नहीं सकते, है ना। तो ये बहुत क्लियर है कि पहले के 6 जो शास्त्र है वही सबसे इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली। सो अभी ये सब कहने के बाद, वेदांत सूत्र भी होने के बाद, एक ऐसे शास्त्र की आवश्यकता है जिसका कोई ह्यूमन ओरिजिन नहीं है, और जो सारे वेद का ये है, एसेंस है, वेद पुराण इतिहास का एसेंस है, और जो वेदांत सूत्र से भी कनेक्टेड है। तो वो जो शास्त्र है वो श्रीमद् भागवतम है। तो अभी देखिए, शास्त्र, हर शास्त्र जो है वो पर्टिकुलर डीटी को वर्शिप करता है, या पर्टिकुलर देवता या देवी को वर्शिप करता है। उसमें उसका वर्शिप किस तरीके से बताया गया है वो भी स्पष्ट है उसमें, और कितने हद तक क्या पर्पस के साथ वो वर्शिप करना है वो भी स्पष्ट है। जैसे वायु पुराण में वायुदेव पूरा नरेट करते हैं, तो वो लिमिट है, उसका जो कंटेंट है वो लिमिट है। शिव पुराण में कंटेंट लिमिटेड है। फिर जो अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण है, कुर्म पुराण है, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो जो मनुष्य है वो, जो ऋषि है उनसे प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न ये नहीं पूछते कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, जीवन का गोल क्या है। वो लोग पूछते हैं कि हम सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम किस तरीके से इस संसार में चल सकते हैं, है ना, तो धर्म कैसे कर सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न के उत्तर है। लेकिन कंप्लीट जो होना चाहिए, जो जीवन का जो गोल है, वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम में आपको पूरी तरीके से मिलता है। और फिर आप देख सकते हैं कि अलग अलग गुणों में अलग अलग देवी देवता की पूजा होती है, लेकिन वो एक तरीके से असुर कैटेगरी के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग दुनिया में तबाही मचाते हैं। वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं, एक तरीके से असुरिक भावना होती है उनमें। लेकिन अगर आप देखेंगे जो सत्वगुण को फॉलो करते हैं ऋषिगण, वो सब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, समाज का उद्धार करते हैं, और विष्णु भगवान के भक्त होते हैं एक तरीके से। अभी आप देखेंगे कि शास्त्र में भगवान शिव के भी भक्त है, लेकिन बहुत सारे भक्त उनके जो है वो असुर भी है ना। तो हालांकि भगवान शिव को उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को वो मारना चाहते हैं। तो ये तो विरुद्ध है भगवान के। इसके लिए हमको इससे भी समझ में आता है कि किस तरीके से जो सत्व गुण में जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं शास्त्र। जो सत्विक पुराण में है तो नेचर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिर द सुप्रीम रिलीजन कौन सा है, परो धर्म सबसे बड़ा कौन सा है, फिर अल्टीमेट बेनिफिट क्या मिल सकता है जीव को, और हाउ वन शुड प्रिपेयर फॉर डेथ। ये 4 चीजें पूछी जाती है, उसके ऊपर चर्चा होती है सात्विक पुराण में। तो ये क्या होता है, इससे जो स्पीकर होता है उसको फ्रीडम मिल जाता है।
जब आप मुझे बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी ने कल मुझे बोला, प्रभु जी आपको जो आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, लेकिन जब उन्होंने बोला नहीं आप श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोले, तो मेरा टॉपिक रिस्ट्रेन हो गया, कंस्ट्रेन हो गया, मैं सिर्फ उसी के ऊपर बोल सकता हूँ अभी, है ना, क्योंकि समय कम है। लेकिन जब आप बोलोगे कि प्रभु जी आपको जो बोलना है बोलिए और जितना समय आपको बोलना बोलिए, तो मैं पूरा 18,000 श्लोक आपको बता सकता हूँ श्रीमद् भागवतम का, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी को वो फ्रीडम मिला था। तो इस तरीके से भागवतम का आप उसमें फर्क देख सकते हैं। सो पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब इसमें है। अब शिव पुराण में एक श्लोक है, जीव गोस्वामी कोट करते हैं कि उसमें कहा गया है कि शिव पुराण में ही ऐसा श्लोक है कि जब दो आदेश में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अगर सत्व पुराण में कुछ एक आदेश दिया है और तमो और रजोगुण पुराण में उसका विपरीत आदेश दिया है, तो उसमें कहा गया है कि फिर तमो और रजोगुण को हमको स्वीकार नहीं करना है, हमको सत्व गुण को स्वीकार करना है। ये शिव पुराण में कहा गया है ऐसा। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे जीव गोस्वामी बताते हैं कि लिंग पुराण है ना, तो उसमें जो ऋषि होते हैं नैमिषारण्य में बैठ के सूत गोस्वामी को लिंग के महिमा के बारे में पूछते हैं, तो वो फिर लिंग के महिमा के बारे में बताते हैं, इतना ही है, फिर और ज्यादा नहीं बताते। हाँ नहीं नहीं, ये अलग अलग समय, ये अलग समय है, ये अलग समय, भागवतम के टाइम पे नहीं। ठीक है। अम, हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि जब हम कहते हैं, ये आपको कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप कहते हैं कि वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना की, उसके बाद उन्होंने इतिहास पुराण और उसके बाद वेदांत सूत्र और एंड में भागवतम, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि पुराण की रचना की है, इतिहास और पुराण की, तो पुराण में तो श्रीमद् भागवतम आता है, तो आप कह रहे हो कि पहले भी किया वेदांत सूत्र के पहले और उसके बाद भी, तो कैसे समझ सकते हैं इसको। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो पहले पुराण जो श्रीमद् भागवतम आया था वो उसके बीज स्वरूप में था, सटल फॉर्म में था, लेकिन उसके बाद वेदांत सूत्र कमेंट्री के बाद वो सटल फॉर्म को श्रीमा व्यासदेव ने पूरा विस्तारित तौर से प्रस्तुत किया, उसको एलॉबरेट किया, एक्सपांड किया उसका। हाँ हाँ, आप समझे ना, इतिहास पुराण वे जो है पहले सब आ गया था, सब कंपाइल कर दिया था व्यासदेव ने, फिर अंत में वेदांत सूत्र उन्होंने कमेंट्री दी थी उसके ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि पुराण श्रीमद् भागवतम पुराण जो है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा नहीं की थी। अभी देखिए श्रीमद् भागवतम के भी अलग अलग आप बोल सकते हैं कि स्वरूप है, जैसे चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम आपने सुना होगा, है ना। तो ये चतुश्लोकी भागवतम जो है वो ब्रह्मा जी ने इसके बारे में वर्णन किया था। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 7 श्लोक बताए थे, श्रीमद् भागवतम का पूरा वर्णन जो था वो 7 श्लोक में हुआ था, और फिर वेद व्यास जी ने उसका विस्तार और जाके किया, सब ठीक है। तो भागवतम को भी हम कंडेंस कर सकते हैं पूरे फिलोसॉफी को। तो ये जो चतुश्लोकी भागवतम है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि इसमें हमारा संबंध अभिधेय प्रयोजन छुपा हुआ है, ठीक है। सो तो श्रीमद् भागवतम है, आप अगर वेद पुराण जो भी ले लोगे इतिहास, उसका सारा का सारा समावेश करते हैं, सब शास्त्रों को समावेश कर देते हैं, वो रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम जो है सारे शास्त्र का सार देता है हमको, और श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो द परफॉर्मिफिकेशन ऑफ द ओमकारा। तो ओम जो है उसका एक्सपांशन गायत्री है इस भौतिक जगत में, और श्रीमद् भागवतम क्योंकि गायत्री से स्टार्ट होता है, इसके लिए वो ओम को रिप्रेजेंट करता है, और ओम जो है वो वेद का रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द लॉर्ड। जब भगवान कुछ स्टार्ट करते बोलना तो पहले ओम बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवतम ओम से अभिन्न है। सो गायत्री क्या है? दैट विच गिव्स द एसेंस ऑफ द वेदास, जो वेद का जो सार है वो गायत्री देती है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम गायत्री के समान भी है, क्योंकि भागवतम भी उसका सार देती है वेद का, पुराण का। अब भागवतम की महिमा सारे अन्य शास्त्र में भी है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा नहीं देखोगे कि भागवतम बताते हैं कि गरुड़ पुराण महान है, विष्णु पुराण महान है, वायु पुराण महान है, स्कंद पुराण महान है, नहीं।
भागवतम तो अपना खुद का ही गुणगान करता है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से श्लोक में। और भागवतम ऐसा गुणगान करता है कि जब मैं हूं, जब मैं मौजूद हूं, तो अन्य और किसी की आवश्यकता क्या है। ऐसा मैं आपको श्लोक बताऊंगा भागवतम में से, इसमें है। तो इस तरीके से वो अपना गुणगान कर लेता है। लेकिन बाकी जो पुराण है वो श्रीमद् भागवतम का वर्णन और उसका महिमा देते हैं। ठीक है, तो अब कौन से पुराण है, तो ये है अग्नि पुराण। मैं अभी इसके मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि समय चले जाएगा, बट आप देख सकते हो बाद में। ये पद्म पुराण, पद्म पुराण तो कहता है कि भागवतम जो है वो अभिन्न है कृष्ण से, डायरेक्टली उसका लिम्स है, बॉडीली लिम्स है। जैसे पहला दो स्कंद जो है भागवतम का, उसके लोटस फीट है। उसके बाद दूसरे दो है वो उनके थाइज है। ऐसा कर करके वो 6 कैंटो है जो उनका हार्ट है ना। तो इस तरीके से श्रीमद पद्म पुराण कहता है। स्कंद पुराण में भी भागवतम का महिमा है। पद्म पुराण में बताया गया है कि श्रीमद भागवतो आख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, विदाउट डाउट भागवतम इज कृष्णा डायरेक्टली। गरुड़ पुराण में उसका महिमा है। श्रीमद भागवतम एस्टैब्लिशेस द मीनिंग ऑफ महाभारत। सो व्यासदेव मेक्स दिस पॉइंट इन द महाभारत इटसेल्फ, आदि पर्व। तो अभी कॉन्फिडेंशियल देखिए, महाभारत में भी द कॉन्फिडेंशियल एसेंस ऑफ महाभारत जो है, उसका जो रहस्य है वो भगवान की महिमा के बारे में एक तरीके से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भगवत जो महाभारत है उसका सबसे पॉपुलर चैप्टर्स कौन से हैं? तो श्रीमद भगवत गीता है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम है ना, और नारायणीय सेक्शन महाभारत का। तो ये सारा भगवान के गुणगान को प्रस्तुत करता है। भगवत गीता तो आपको पता ही है। विष्णु सहस्त्र नाम में अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि भगवान राम का नाम, एक नाम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नेम ऑफ विष्णु, और एक भगवान कृष्ण का नाम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नेम ऑफ लॉर्ड राम। तो इस तरीके से कृष्ण का गुणगान कर लेते हैं। नारायणीय सेक्शन में भी भगवान कृष्ण का गुणगान है। तो महाभारत भी उसके बारे में बताता है। स्कंद पुराण में भी है। सो या अभी, हाँ, यस, अभी देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि भागवतम अपना महिमा करता है। तो भागवतम फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 43rd वर्स, उसमें क्या क्या कहता है, फॉर द ब्लाइंड सोल्स ऑफ कलियुगा दिस पुराण हैज नाउ अराइजन लाइक द सन। तो हर स्क्रिप्चर का एक अपना अपना महिमा है, लेकिन किसी भी स्क्रिप्चर को सूर्य के सम्मान नहीं किया गया है, सिर्फ श्रीमद भागवतम को किया गया है। क्योंकि सन एक ही होता है ना, सन बहुत सारे नहीं होते हैं, स्टार्स बहुत सारे होते हैं, मून एक ही होता है, लेकिन सन और मून एक ही होते हैं। तो सन एक ही है, तो श्रीमद भागवतम है। और सन से कंपेयर किया गया क्योंकि मून को भी रोशनी प्रदान करने वाला सूर्य है। सो यस, this comparison of Bhagavatam to the sun indicates that without itself, other scriptures cannot illuminate the absolute truth. ऑल पुराणिक, अभी देखिए ये भागवतम का 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 14 श्लोक, उसमें क्या गया है, ऑल अदर पुराणिक स्क्रिप्चर्स शाइन फोर्थ इन द असेंबली ऑफ सेंटली डिवोटीज ओनली एज लॉन्ग एज द ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर श्रीमद भागवतम इज नॉट हर्ड। ये भागवतम में उसका खुद का महिमा है। जब तक भागवतम नहीं है तब तक जितने भी अन्य शास्त्र है उसका गुणगान कर सकते हैं, उसका गुणगान थोड़ा बहुत महसूस होता है। जब जैसे ही भागवतम आता है सब लोग गायब। तो इसको किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ग्लो वर्म्स होते हैं, है ना, वो इंसेक्ट्स जो कभी कभी रोशनी फैलाते हैं, तो वो रात के समय में वो अंदर उज्ज्वला देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सारे ग्लोवम्स का रोशनी जो है खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से सारे शास्त्र उसकी तरह है। तो श्रीमद् भागवतम सूर्य की तरह है। The authority of other Puranas is dependent on the verification of Vedic Shruti, but Srimad Bhagavatam is independent. सारे जितने भी अन्य प्रमाण है वो श्रुति के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन भागवतम जो है वो स्वतंत्र है। नहीं नहीं, वो भागवतम का श्लोक है वो, ये देखिए 12, 13, 14। नहीं वो, हाँ वो अलग है, वो अलग, हाँ वो जीव गोस्वामी का है, यस। और भागवतम का प्रेजेंस में किसी और शास्त्र का जरूरत नहीं है, ये भी भागवतम का श्लोक है, ठीक है।
सुखदेव गोस्वामी, अभी देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सुखदेव गोस्वामी, अभी देखिए भागवतम में अरेंजमेंट कैसा था, जो असेंबली था उसका। तो पहले तो एटिकेट के हिसाब से जो गुरु होते हैं वो शिष्य को ज्ञान देते हैं, है ना। और आप देखेंगे कि जो असेंबली होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है ना, सब है। लेकिन अब इसमें देखिए भागवतम में क्या हो रहा है सिनेरियो में, जो शिष्य है वो गुरु को आदेश दे रहे हैं, वो गुरु को बता रहे हैं, वो गुरु को भागवतम का संदेश दे रहे हैं। जबकि वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, लेकिन फिर जब परीक्षित महाराज का समय आ गया अंत में, तो उन्होंने किसको व्यासासन पे बिठाया ना। अब और जो ऑडियंस के असेंबली में कौन कौन बैठे थे आपको पता है? व्यासदेव जी थे, नारद मुनि थे, सब सारे ऋषि थे, पराशर ऋषि, गौतम ऋषि, अ, जितने भी आप ऋषि के बहुत सारे ऋषि होते हैं। सूत गोस्वामी थे उसमें एक असेंबली, फिर उन्होंने बाद में नरेट किया। तो अब पूरा रोल रिवर्स हो गया इधर। तो भागवतम की महिमा यह है कि शिष्य को भी व्यासासन में बिठा देगा और गुरु को भी नीचे बिठा देगा। तो ये भागवतम की महिमा है। ऐसा असेंबली जो था भागवतम का, वो किसी अन्य शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। कोई भी शास्त्र ले लीजिए। फिर जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया था युधिष्ठिर महाराज को। वो समय पे असेंबली था, लेकिन इस तरीके का नहीं था। बहुत एलिवेटेड सेजेस, कृष्णा भी थे साक्षात वहां पे मौजूद, लेकिन वो ज्ञान था वो भी लिमिटेड था, वो पूरा ज्ञान नहीं था जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो, वही मैंने आपको बताया ना कि भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया था उनका अंत समय पे। नो नो नो, इट इज इंफीरियर, क्योंकि उनके असेंबली में भी इतने लोग नहीं थे, और उनको उनको जो ज्ञान दे रहे थे वो धर्म के बारे में थे ज्यादा। युधिष्ठिर महाराज ने उनको धर्म क्या है उसके बारे में पूछा था, तो भीष्म पितामह उनको वही बता रहे थे। इसलिए शायद वो भागवत में इंक्लूडेड नहीं, भीष्म पितामह ने जो ज्ञान दिए थे, हाँ वो इंक्लूडेड नहीं, वो महाभारत में है, महाभारत में। अब श्रीमद् भागवतम देखिए, पुराण के अपने अपने टॉपिक्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं, जो उसका जो आप कह सकते हैं कि जो पुराण किसके बारे में बताता है, कौन से चीजों के बारे में बताता है, तो वो टॉपिक्स बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लास जो है वो भागवतम के ऊपर है, भागवतम मेरा टॉपिक है आज का, और श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरा टॉपिक है। तो इस तरीके से हर शास्त्र का टॉपिक्स रहते हैं। तो पुराण का जो टॉपिक होता है वो 10 होता है। जो 10 पुराण, जो पुराण जो होता है वो 10 टॉपिक के बारे में कहता है, वो संपूर्ण पुराण है। और जो लेसर पुराण है, इंफीरियर पुराण है, कम पुराण जिसका स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो अब ये कौन से 5 टॉपिक और कौन से 10 टॉपिक है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। श्रीमद् भागवतम एक एकमात्र पुराण है जो ये सारे 10 टॉपिक के ऊपर चर्चा करता है विस्तार से। सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी ऐसे भागवतम के 12 स्कंद है, लेकिन 10 टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वो 10 स्कंद में करता है, नहीं। हर एक टॉपिक, हर एक स्कंद में हर एक टॉपिक वो थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन किसी किसी स्कंद में किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा विस्तार में बताता है, लेकिन सब 10 टॉपिक के बारे में भागवतम कंप्लीट बताता है। अब कोई कोई ये भी कहते हैं कि भाई भागवतम जो है, आप कहते हो कि 12 स्कंद है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने तो कहना स्टार्ट किया था तो तीसरे स्कंद से। पहले 2 स्कंद तो सुद गोस्वामी और दूसरे से जिसके कॉन्वर्सेशन है, तो वो कहां से आया? तो भागवतम 18,000 श्लोक का कहां से हुआ? क्योंकि भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी ने जो नरेट किया है वो है, और सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं तीसरे स्कंद से। तो पहले 2 स्कंद कहां से आए आपके? तो हमारे जीव गोस्वामी बताते हैं कि वेद व्यास जो है वो त्रिकाल ज्ञानी है, और जब उन्होंने भागवतम को कंपाइल किया था तो फ्यूचर का उन्होंने सोच के पहले 2 स्कंद उसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको जितना भी भविष्य है वो सब दिखता है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा
कॉन्वर्सेशन होने वाला है। हाँ, वो ऐड कर दिया उन्होंने। तो ये इसका अगर कोई आपको प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर ये है। इसके लिए 12 संध है, 18,000 श्लोक है, और जो 10 टॉपिक है वो पूरा डिवाइड किया है उसको, मतलब अलग अलग स्प्रेड कर दिया है, और अलग अलग टॉपिक को अलग अलग विस्तार में। तो मैं उसके बारे में कौन सा कैंटो कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा करता है विस्तार में, वो भी उसके बारे में उन्होंने जीव गोस्वामी बताया है। तो अभी ये सर्ग विसर्ग क्या है? प्राइमरी क्रिएशन, मतलब महाविष्णु से जो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सेकेंडरी क्रिएशन इज विसर्ग। विसर्ग का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने क्या निर्माण किया, ठीक है। फिर स्थानम मतलब जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना, सबका जो जीव का जो पोजीशन है, डेमिगॉड्स, द जीवास, स्वर्ग, पाताल, नरक, लोक, ये सब उसका मेंटेन करना, पोषण करना, उसको सस्टेन करना, नरिश करना। ओटी मतलब मटेरियल डिजायर्स, पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो मटेरियल डिजायर से चलता है, उसके बारे में बताना। मनवंतर, जो जितने भी मनुष्य जो है वो आते हैं उसके बारे में। ईशानु कथा मतलब भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में गुणगान। निरोध मतलब एनिलिएशन, जब सृष्टि का संहार करना। मुक्ति मतलब मोक्ष पाना, और आश्रय मतलब भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना। तो ये 10 टॉपिक भागवतम में। अब जो दूसरे पुराण है वो ये सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में ज्यादा बताते हैं। वो है सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशनु, चरितम, मतलब ईशानु कथा जैसा बोल सकते हैं आप। तो शिला जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी के टीका के आधार पे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 10 टॉपिक जो है वो कौन से कैंटो में उसका किया है ज्यादातर विस्तार। ओके, तो ये हमारा शास्त्रिक पर्सपेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में ये है कि श्रीमद् भागवतम में रोल रिवर्सल हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि गुरु जो है वो शिष्य से आदेश लेता है ना। और जो कभी कभी असुर जो है वो देवी देवताओं को ज्ञान देते हैं, जैसे वृत्रासुर है, तो वो भी ज्ञान देते हैं भागवत के बारे में। उसको इंद्र को ज्ञान देते हो कि किस तरीके से आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, इंद्रिया की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो समझाते हैं। तो रोल रिवर्सल है। फिर वाइफ हस्बैंड को ज्ञान देते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को ज्ञान देना चाहिए। हस्बैंड गुरु होते हैं वाइफ के, एक तरीके से शास्त्र ने दिखाया। लेकिन वाइफ भी ध्यान देते हैं। जैसे यज्ञिक जो पत्नियां थी, तो वो अपने पतियों को, ब्राह्मण जो उनके पति होते हैं, वो उनको उनको समझ में आता है कि हमारी पत्नियां जो है वो कितनी महान भक्त है, और उनको रियलाइज होता है कि वो लोग सही थे। तो इस तरीके से भागवतम में आप देखेंगे कि ये रोल रिवर्सल है। अन्य शास्त्रों में ऐसा नहीं देखेगा। फिर भागवतम जो है वो वीर को प्रमोट करता है, वीर भाव को। तो वीर भाव जो है वो आप इतना नहीं देखेंगे। जैसे भगवान राम की लीला में भी वीर भाव है, लेकिन जितना कृष्ण के लीला में हुआ था, रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण जब हर रोज जंगल में जाते थे लीला करने, उनका जब देखिए वो अलग अलग जगह पे रहे, वो गोकुल महावन में रहे, उसके बाद नंदगांव में रहे वो। तो जब वो नंदगांव, उनका जो नंद भवन है वो छोड़ के वो जब जंगल में जाते थे लीला करने, तो उतने समय के लिए भी जो यशोदा मैया है, गोपी है, उनको बहुत ज्यादा वीर होता था, और उस वीर में वो भाव विभोर हो जाते थे। लेकिन राम युग में, राम भगवान के समय में ऐसा नहीं होता था। जब भगवान राम अयोध्या छोड़ के गए, उस समय जितने भी, जैसे भगवान की लीला में तो पेड़ है, पशु पक्षी है, सबको वीरभाव हर रोज होता था। लेकिन राम भगवान के समय पे ऐसा नहीं होता था। तो जब अयोध्या गए तभी उनको थोड़ा सा वीर होने लगा। तो भागवतम जो है वो वीर भाव प्रस्तुत करता है। भागवतम में आप देखेंगे कि भक्तों के बारे में ज्यादा विस्तार और चर्चा है भगवान से। तो आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में वर्णन किया। शायद 7 चैप्टर प्रहलाद महाराज को डेडिकेटेड है, और नरसिंह देव भगवान के लिए कितने हैं, शायद 2 या 3। तो इस तरीके से भागवतम ने ज्यादा महत्व भक्तों को दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि भागवतम में जब काउंट करेंगे तो 18,000 श्लोक नहीं है, ज्यादा है, सॉरी कम है। तो 18,000 कैसे समझ सकते हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भागवतम का जो सिलेबल्स है, जैसे भागवतम अलग अलग मीटर यूज करता है, मैंने आपको कहा ना। तो जब कहते हैं कि नंबर देते हैं कि ये इतने श्लोक है, उस वो कैसे किस तरीके से देते हैं, अनुस्तुप मीटर को पकड़ के चलते हैं वो। तो अनुस्तुप मीटर में 32 सिलेबल होते हैं।
लेकिन भागवतम में तो अनुस्तुप मीटर से बड़े बड़े सेंटेंसेस है। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 32 से तो आपको इतने सिलेबल्स मिलेंगे। फिर वो सब सिलेबल्स को आप टोटल कीजिए और उसको 32 से डिवाइड कीजिए तो आपको 18,000 मिलेगा नंबर। कम है, कम। श्लोक को काउंट करेंगे तो कम होंगे, लेकिन जब सिलेबल्स को टोटल करेंगे और उसको डिवाइड बाय 32 करेंगे तो 18,000 आएगा वो नंबर। या तो ये है श्रीमद भागवत। अभी कृष्णा अपीयर्स इन वन डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं भगवान, तो श्रीमद भागवतम भी एक ही दिन में आता है। क्यों, किस तरीके के कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि कृष्णा नहीं है तो व्रत लीला ही नहीं है, व्रत लीला ही नहीं है तो भागवतम ही नहीं है, क्योंकि भागवतम का पूरा रस जो है रासा पंचाध्यायी है, फोकस भगवान की व्रत लीला के ऊपर है। तो जो दूसरे कल्प में आते हैं, मतलब सॉरी दूसरे जो युग में आते हैं कलयुग में, तो वो भागवतम नहीं होता है, वो विष्णु भगवान के कोई शास्त्र होते हैं, सात्विक शास्त्र होते हैं। तो श्रीमद भागवतम भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आता है। सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ श्रीमद भागवतम जो है, देखिए ये अंडरस्टूड है, मैं आपको वही बता रहा हूं कि कृष्ण लीला ही नहीं है, कृष्ण मथुरा द्वारका नहीं जाते। आपको 90 चैप्टर्स खत्म हो गए, उसमें से आप निकाल दो 90 चैप्टर्स, कृष्णा के बारे में ही नहीं है। भागवतम क्या कर रहा है, कृष्णा के बारे में ही है ना। उसका जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ये पारिभाष सूत्र है भागवतम का। पारिभाष सूत्र मतलब वो सूत्र जो पूरे बुक, पूरे शास्त्र को परवेड करता है, और जो भी शास्त्र के बारे में जो बता रहा है वो इसी को बता रहा है, इसके विपरीत कुछ नहीं बता रहा है। तो एतेजांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम युगयन्ति हृदयन्ति युगे युगे। तो एतेजांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पारिभाष सूत्र है श्रीमद भागवतम का। तो कृष्ण के बारे में ही है। अगर आप इसमें से हटा दोगे कृष्ण को तो आपके चैप्टर्स ही नहीं बचे। वैसे तो भागवतम सनातन स्क्रिप्ट शास्त्र है, आप समझे, जैसे भगवान सनातन है, कृष्णा कलयुग में आते हैं, द्वापर में आते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं, लेकिन क्या खत्म हो जाता है उनका? नहीं, वो सनातन है। भले वेद पुराण में स्मृति में उनके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होगा, कृष्ण के बारे में है, लेकिन अपने अपने युग के हिसाब से अपने अपने अवतार को वो लोग ज्यादा महत्व प्रदान देते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारा सनातन है, श्रीमद भागवतम भी सनातन रूप से है, क्योंकि भगवान का शरीर है वो, लेकिन अपीयर डिसअपियर होता है, ऐसा है, इस तरीके से। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवतम सबको नहीं सिखाया, सिर्फ एक किसी किसी को, शिष्य को उन्होंने समझाया। उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही यूनिक शास्त्र है। अगर ऐसा होता तो वो श्रीमद भागवतम क्यों नहीं सिखाते थे सबको, है ना। तो ये जीव गोस्वामी ने अपना तंत्र संदर्भ में बताया। एक और चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, सिखाया सिखाया उन्होंने, यस, सिखाया। ये महाभारत जो है उसके अलग अलग वर्जन है, जैसे वैशंपायन का महाभारत है, जैमिनी ऋषि का महाभारत है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बृहद भागवतम जो सनातन गोस्वामी का, वो क्या है, क्या सनातन गोस्वामी ने ऐसे ही उसको कंपोज कर दिया है? तो वो क्या है, वो उन्होंने क्या किया है बेसिकली, बृहद भागवतम जो है वो विस्तार एक कमेंट्री है। किसको कमेंट्री किया है उन्होंने? जैमिनी ऋषि ने जनमे जय महाराज को जो वर्जन बताया है, महाभारत का अलग अलग वर्जन होता है, उसमें से एक वर्जन जो है वो वैशंपायन का है, एक वर्जन जो है जैमिनी ऋषि का है। तो जो जैमिनी ऋषि ने जनमे जय को बताया है वो बृहद भागवतम बेसिकली कमेंट्री है, समझे आप? तो यस, ये बृहद भागवतमृत है। नहीं, भागवतम ये जो भागवतम सुनने के बाद बताते हैं। हाँ, जैमिनी ऋषि टू किंग जनमे जय, उनके बीच में संवाद का है, उसमें ये है। तो ये परीक्षित महाराज उत्तरा के बीच में कन्वर्सेशन होता है।
फिर ये सनातन गोस्वामी, हाँ समझे। और ये अलग अलग वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ कि महाभारत के अलग अलग वर्जन है। और हमारे आचार्य ने कहा है कि वैशंपायन का जो है वर्जन वो भी एक ऑथेंटिक वर्जन है, इस तरीके से उन्होंने बताया हमको। तो सुखदेव गोस्वामी का उसके बारे में भी वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी, महाभारत में भी वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी ने भी ज्ञान दिया था दूसरों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षित महाराज को दिया था। और अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है भागवतम में, अगर आप देखेंगे तो रोमार्शन सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। बलराम जी ने उनका वध किया, क्यों किया? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि रोमार्शन सूत्र को भागवत ज्ञान नहीं था, उनको शास्त्र का ज्ञान था लेकिन भागवत ज्ञान नहीं था। और भागवत ज्ञान नहीं था इसके लिए वो बलराम जी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि बलराम जी का जो ज्ञान है, उनका जो तत्व है वो भागवतम में बताया गया है कि वो भगवान से अभिन्न है। तो ये उनको नहीं पता था, तो इसके लिए रोमार्शन सूत्र जो थे वो अज्ञानता में थे, और फिर बलराम जी ने उनका वध किया। रसिक वैष्णव जो होते हैं वो भागवतम के हर एक सिलेबल में, हर एक श्लोक में राधे श्याम का दर्शन करते हैं, क्योंकि अब प्रश्न ये आता है राधा रानी किस कहाँ पे है भागवतम में, तो ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर हम विस्तार में कर सकते हैं चर्चा। लेकिन श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का भी अनया आराधितो नूनम, तो ये अनाराधितो नूनम है वो एक्चुअली आराधना से आता है, और वो राधा रानी का नाम है एक दूसरा। तो एक्चुअली में देखेंगे तो है राधा रानी का नाम, इनडायरेक्टली दिया है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो सब जगह पे राधा रानी को और कृष्ण को देख सकते हैं। तो ये महत्व है श्रीमद् भागवतम का। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट श्लोक में ही उन्होंने 15 से 20 कमेंट्री दी आचार्यों ने, और राधे श्याम को उनकी लीला के बारे में वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सूर्य की तरह है, और सिर्फ सूर्य जो है वो जो हमारे जो अज्ञानता के जो बादल होते हैं उसको नष्ट कर सकता है, तो श्रीमद् भागवतम ही कर सकता है वो। तो और जैसे मैंने आपको कहा है कि वेद जो होते हैं वो हमको इंस्ट्रक्टिव वे में सिखाते हैं, एक गुरु शिष्य के संबंध के तरह के वेद जो है। पुराना जो होता है हमको एक फ्रेंडली तरीके से हमको चीजें सिखाती है, काव्य जो होता है लवर की तरह सिखाता है हमको। श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो तीनों की तरह हमको सिखाता है। भागवतम का महिमा यह है कि वो पहले प्रेम प्रदान करता है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। मतलब अगर आप भागवतम को सिंसियरली, भगवान को आप वर्शिप करोगे भक्ति से, तो प्रेम प्रदान पहले होगा आपको। जैसे नॉर्मली कैसा होता है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो अनर्थ निवृत्ति होती है जैसे भजन करते हैं। लेकिन भागवत को अगर हम एकदम पूरी तरीके से भाव से अगर हम करते हैं तो भागवत हमको प्रेम प्रदान कर सकता है अनर्थ निवृत्ति होने के पहले भी, और अनर्थ निवृत्ति अपने आप धीरे धीरे करके जा सकती है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भागवतम में गोपियों के नाम रिवील नहीं किए, राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन पद्म पुराण है। फिर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड पुराण है, उसमें तो गोपियों के नाम है, उसमें राधा रानी का नाम है। तो भागवतम कैसे अमल पुराण हो गया? क्योंकि उसमें तो जो मेन भगवान के मधुर्य भक्तों का जो वर्णन ही नहीं है उसमें, मतलब वर्णन है लेकिन उनके नाम नहीं दिए। तो जो रस के हिसाब से अगर देखेंगे तो भागवतम में जिस तरीके से रस प्रस्तुत किया गया है वो कोई अन्य किसी शास्त्र में से नहीं किया गया है। उन्होंने गोपियों के नाम नहीं होंगे, सखाओं के नाम नहीं होंगे, लेकिन जो अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस जो है वो शिव भागवतम में प्रेजेंट किया गया है। अहितु की अप्रतिहता ययात्मा सम प्रसिद्ध थी, ये जो वर्ष है वो शिव भागवतम में उसको पूरा मूड भाव जो है वो शिवद भागवतम में प्रस्तुत किया है, और जो रस जो है वो शिव भागवतम में प्रस्तुत किया गया है। प्योर डिवोशनल सर्विस, ये अन्य शास्त्रों में ऐसा नहीं किया गया है, थोड़ा सा मिक्सिंग है उसमें, थोड़ा सा कर्म क्या ज्ञान का ऐसा मिक्सिंग होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग शास्त्र में लीलाओं का वर्णन है भगवान कृष्ण का अलग अलग रसों में, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें किसी का स्वार्थ दिख रहा है, इसमें किसी का ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तो मिक्सिंग होता है थोड़ा। लेकिन भागवतम में उसको प्योर डिवोशनल सर्विस की तरह प्रस्तुत किया गया। ऐसा बताया गया है कि अगर मायावादी भी अगर भागवतम को पढ़ेंगे तो उनके हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगे, भागवतम में इतना शक्ति है। और रासा पंचाध्याय जो है वो श्रीमद् भागवतम में ही उसका वर्णन है एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि सारा जो है भगवान का सार वो रासा पंचाध्याय है, और वो अन्य शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है इतना जितना श्रीमद् भागवतम में दिया है। शंकराचार्य ने भागवतम को छोड़ दिया। हमारे आचार्य बोलते हैं कि ही डिड नॉट डेयर टू कमेंट ऑन द भागवतम, और उनको लगा कि मैं भगवान का विरोध करूंगा, उनके विपरीत जाऊंगा अगर मैं भागवतम, तो ही रिस्पेक्टेड भागवतम फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही डिड नॉट टच इट, उनको छेड़छाड़ नहीं करना था, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। भागवतम कंप्लीट सब कुछ डिस्क्राइब करता है, बहुत डिटेल में करता है जो अन्य शास्त्र नहीं करते, और हम बहुत सारे सूत्र बताता है जो किस जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आज के वो सारे सूत्र जो है वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में से लेते हैं। अब ये श्लोक आया है प्रभु कि जिसमें भागवतम कहता है कि और किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सा श्लोक है? 112 धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तप्ताप त्रयोन्मूलानम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर साध्य रिद्धि अवरुध्यते तत्र कृतिभि शुश्रूषि तत्क्षणात् completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. कोई भी चीटिंग होगा आपके हृदय में, कुछ भी तरीके का डिजायर होगा, अलग प्रकार का डिजायर, तो भागवतम जो है वो आपको उसका सही महत्व नहीं बताएगा। सो भागवतम को मोहिनी अवतार की तरह बताया गया है कि मोहिनी अवतार ने क्या किया था? असुरों को उनको चीट किया था। तो उस तरीके से भागवतम आपको चीट कर सकता है। अगर आपके मन में किसी अन्य इच्छा, अन्य प्रकार वस्तु के लिए इच्छा है, भोग करने की त्याग है, या फिर आपको अगर आपका जो मोटिव है वो कुछ गलत है, कुछ स्वार्थ है आपका, तो भागवतम आपको चीट कर सकता है मोहिनी अवतार की तरह। The highest truth is reality distinguished from illusion from the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. नहीं नहीं, भक्ति नहीं देगी आपको, वही मैं बोल रहा हूँ। चीटिंग का क्या मतलब है? चीटिंग का मतलब है कि आपको सब कुछ देगी लेकिन भक्ति नहीं देगी, उसको मतलब चीट होता है। तो इसके लिए वी हैव टू बी केयरफुल, डिवोटीज हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट दे हैव टू अप्रोच भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? ये तमाम प्रबंधनते ताम सदाई भजामि हम मामु वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस। जिस प्रकार आप मेरे पास आओगे उस तरह से मैं आपको आदान प्रदान करूंगा। तो अगर आप देखिए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे 1 2 3 बार, लेकिन आप जानबूझ के करोगे, आपका उद्देश्य ही वो होगा, आपका स्वार्थ भावना ही है, तो भगवान आपको चीट करेंगे, समझे? डिवोटीज में तो होना नहीं चाहिए ना चीटिंग टेंडेंसी। डिवोटीज को तो एक ही महत्व, उसका पर्पज ही एक है कि हमको अहितुकी अप्रतियता भक्ति करनी है, उत्तमा भक्ति करनी है, तो उस प्रकार से आपको ट्रीट करेगा भागवतम। सो इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है, इज अंडरस्टैंडेबल बाय दोज डिवोटीज हु आर फुल्ली प्योर इन हार्ट। सो दिस ब्यूटीफुल भागवतम कंपाइल्ड बाय द ग्रेट व्यासदेव in its maturity is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. फिर श्रीमद् भागवतम का जो अल्टीमेट ग्लोरी है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। सो एनीवेज, ठीक है, ऑलराइट। सो ग्रंथार श्रीमद् भागवतम की है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ताई को प्रेमानंदे। कोई वैसे 9:40 हो गया है, कुछ प्रश्न है किसी को? एक आध ले सकते हैं, फिर हम चेतो प्रसाद के टाइम पे। या वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें भी जीव गोस्वामी ने बताया है कि अगर हम कहते हैं कि श्रुति स्मृति तो सेम कैटेगरी में, तो फिर उसको अलग करने की क्या जरूरत है कैटेगरीज को? तो उसका मेन पर्पज यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो सिलेबल्स होते हैं श्रुतिस के वो सेम रहते हैं, कांस्टेंट इटर्नल है, वो चेंज नहीं होते। और श्रुति स्मृति जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं डिटेल्स में, क्योंकि जो सेजेस होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं डिटेल्स थोड़ा अलग अलग,
वो फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि श्रुति जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन जो इतिहास पुराण जो है उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज मेंट फॉर द शूद्रास बेसिकली। हाँ, ये फर्क है। ठीक है। यस। अच्छे से समझ नहीं आता, बट जैसे आपने लिख दिया है कोई भी भारत तो काफी डीपली समझ क्लियर होता है चीजें। यस, एब्सोल्युटली। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। भागवतम तो छोड़ दीजिए, भगवत गीता भी आपको शायद नहीं समझेगा। प्रभुपाद के पर्पस हमको हेल्प करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिवोटी का लेना पड़ेगा हेल्प। सो एट एवरी स्टेज आपको किसी ना किसी सीनियर डिवोटी से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो आपको आपको भागवतम चीट करेगा। तो मैं अपनी पर्सनल रीडिंग को कैसे करूँ? देखिए, आपका जो स्वाध्याय है ना, वो अभी ऐसा होता है कि एक स्वाध्याय होता है और एक डिवोटी से सीखना होता है। ये दोनों की जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि आप डिवोटी से सीखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप समझ के पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, और आपके जो फंडामेंटल और कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो इसके वजह से आप एक्नॉलेज, आप अप्रिशिएट कर सकोगे शास्त्र को ज्यादा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। और कुछ पॉइंट पे आप अटक रहे हो तो आप क्लैरिफिकेशन के साथ करते हो। और कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि हम एक ही स्क्रिप्चर को अगर बार बार पढ़े रिपीटेडली तो अलग अलग नया नया रियलाइजेशन आता है, और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं हमको कभी कभी। ऐसा होता है। लेकिन प्रोसेस क्या है भागवतम का? नित्यम भागवत सेवाया, रेगुलर कांस्टेंट। नष्ट प्रेशु भद्रेशु, आपका अनर्थ कब होगा? जब उसका डिस्ट्रक्शन कब होगा? जब नष्ट प्रेशु भद्रेशु नित्यम भगवत सेवाया भगवती उत्तमाष्टक। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं दो तरीके के भगवत है, एक बुक भागवत है और एक डिवोटी भागवत है। प्रभुपाद बताते हैं बुक भागवत से ज्यादा महत्व है डिवोटी भागवत, क्योंकि डिवोटी भागवत आपके कान पकड़ के आपको सिखा सकते हैं, आपको करेक्ट कर सकते हैं। बुक भागवत आपको नहीं बोलेगा प्रभु यू आर प्राउड, प्रभु यू हैव ईगो, है ना, प्रभु यू शुड बी हम्बल, ऐसा वो आपको अंदर से नहीं बताने वाला है। लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरा एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे ना तो वो एक, आप गन में से जैसा आवाज आता है बुलेट का, वैसे बुलेट नहीं होगा, सिर्फ गन का आपको आवाज आएगा, धुम 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 दिशुम दिशुम बस। लेकिन बुलेट होगा ना तभी वो उसका इफेक्ट होगा। तो वो बुलेट लाने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रोसेस ये है, तद विधि प्रणिपतेना परिप्रश्नेना सेवाया उपेक्षित ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये प्रोसेस है। तद विधि प्रणिपतेना, प्रणिपतेना परिप्रश्नेना सेवाया, प्रश्न पूछो, सेवा करो, प्राणिपात, हम्बल मूड के साथ, तब ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तब आपको जो रियलाइज नो डिवोटीज है वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी और आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। जैसे मैंने भागवतम, जैसे मेरे वन ऑफ माय शिक्षा गुरु हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज, तो शिवराम महाराज आल्सो वन ऑफ माय शिक्षा गुरु, आई कंसिडर हिम। तो मैंने लास्ट 10 साल के अंदर कॉन्स्टेंटली मैंने उनको ईमेल किए, क्वेश्चन पूछे, क्लैरिफाई किया है डाउट्स। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो रिपीटेडली पूछना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्लैरिफाई कर करके फिर मुझे समझ में आया बहुत सारी चीजें। ये इनसेपरेबल चीज है। अगर आपको समझना है शास्त्र का, उसका महिमा, उसका सही ज्ञान, आचार्यों ने काफी टीका दी है, उन्होंने काफी अच्छे हद तक समझा है। लेकिन कभी कभी आचार्य की टीका वो भी आप समझ नहीं पाओगे, उसमें भी आपको डाउट आएगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप हमेशा सीनियर डिवोटी के संपर्क में रहे, और शास्त्र जो है वो हमेशा आपको सीनियर डिवोटी के द्वारा ही सीखना चाहिए, जिसको पता है। जैसे ये चीज सुनता हूँ ना तो मेरा पर्सनल रीडिंग में मोटिवेशन कम हो जाता है। क्या सुनते हो आप? जैसे बुक लाइक पर्सनल भागवतम इज मोर इम्पोर्टेंट देन बुक, हाँ, बट लाइक मैं बुक भागवतम को थोड़ा कम इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्र का महत्व सबसे ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र में जो चीज बताई गई होती है डिवोटी कभी कभी अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
और वो सही नहीं होता। जैसे हमारे आचार्यों ने टीका दी है और वो बताते हैं ये रीजन है, ये कारण है। कभी कभी डिवोटी स्पेकुलेट करते हैं, तो उस समय पे आपको शास्त्र ज्ञान रहेगा तो आपको पता रहेगा कि नहीं, ये इस तरीके से है। तो आप शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है खुद से, क्योंकि आप डायरेक्टली देख रहे हो रेफरेंसेस, मतलब डिवोटीज आपको बता रहे हैं ऐसा 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 है। अब देखिए, मैंने आपको सारे प्रमाण दिए हैं। ऐसा नहीं है मैंने मैंने ऐसे आपको हवे में कह दिया कि भागवतम ऐसा है वैसा है, बहुत महिमा है उसकी, बस आप अंधविश्वास से आप उसको समझ लीजिए। ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी ने जब प्रस्तुत किया है, रूप गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं, विश्वनाथ ठाकुर प्रस्तुत करते हैं, तो हर प्रस्तुत जो भी चीज करते हैं उसके साथ प्रमाण देते हैं शास्त्र में से। इस शास्त्र के बिना तो कोई चीज संभव ही नहीं है। और आपको पर्सनली भी जब चीजें एज इट इज याद रहेगी, जो तत्व उसका याद होगा, वो शास्त्र पढ़ने से ही होगा। समझे आप? तो दोनों दोनों बहुत जरूरी है साथ में। दो और क्वेश्चन। एक तो कि हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी कैसे हटाएं, जैसा आपने बोला कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और साधु संग भी सिंसियर डिवोटीज का। ऐसा नहीं कि जो डिवोटीज मिलते हैं गॉसिप करते हैं, इधर उधर को आपको भटकाते हैं, है ना। जो पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको एडवांस होना है भक्ति में, या फिर एटलीस्ट जो सिंसियर लोग हैं, जब वो समय पे जो करना है वो करना है। फिर अगर आपको कोई भटकाता है तो इस तरीके के डिवोटीज का एसोसिएशन कोई मतलब नहीं है। इसके लिए शास्त्र हमको बताता है कि तीन प्रकार के भक्त है, एक कनिष्ठ है, एक मध्यम है और एक उत्तम है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में कि हमको उत्तमा का एसोसिएशन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति का जो प्रगति है वो उनके संग में होता है। लेकिन अगर उत्तमा नहीं है तो मध्यम का ले सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि मध्यम हमको एक स्तर पर लेके आ सकते हैं, उससे आगे हमको आगे नहीं जा सकते हैं। उसको आगे बढ़ना है तो उत्तमा का संग चाहिए। अब उत्तमा का संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तमा का संग हम लोग बेसिकली हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको एक प्रोसेस दिया है। उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए सिंसियरली, गुरु और साधु के शेल्टर में रह के। बस वो करते जाएंगे तो हम एसोसिएशन ले रहे, कोई स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। अन्य विलास आशीर्वाद शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कोई भी डिजायर नहीं होना चाहिए, भगवान को स्वार्थ से वर्शिप नहीं करना चाहिए। अगर ये भावना है, भक्तों के संग में है, उनके आधे जो भी हमारा, हमको पता होना चाहिए हमारा सेवा क्या है। हमको अपराध नहीं करना चाहिए भक्तों के अगेंस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चैंट हरे कृष्णा, हैव फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मतलब एंड अवॉइड ऑफेंसेस टू द होली नेम, यू विल अटेन परफेक्शन। उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपराध से बचिए और सिंसियरली फॉलो करने का कोशिश कीजिए। आपका जो सेवा है क्या है वो, साधना सेवा बैलेंस करके। हाँ, अरे उसके बारे में तो रह ही गया। क्या है? देखिए, मैं आपको बेसिक्स चीजें बताता हूँ उसका फटाफट, लाइक क्योंकि टाइम कम है। तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहली बात तो है कि अ, जो बेसिक्स है, चाहे आप गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या कोई भी शास्त्र डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बेसिक यही है कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी के लिए सबसे एसेंशियल है। श्रीला प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था कि हम अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, चैंट ऑल 16 राउंड्स एट वन स्ट्रेच अटेंटिवली एज मच एज पॉसिबल। तो अपने आप आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंक्रीज। तो प्योरिटी बहुत जरूरी है, दैट इज द फोर्स। कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग 16 माला कर रहे हैं, दूसरे डिवोटी 16 माला नहीं कर रहे, वो ठीक से जप नहीं कर रहे, लेकिन हमसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप दो तीन लोगों के साथ जाते हो, वो लोग शायद जप नहीं करते हैं, नए नए डिवोटीज होते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन देखिए, यही परीक्षा है, कृष्णा हमको टेस्ट करते हैं। परीक्षा ये है कि उन्होंने आपसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो समय पे, लेकिन क्या लाइफ टाइम तक वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं, लाइफ टाइम तक कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट? जो जिसका साधना बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब साधना स्ट्रांग होगा, जब आप गाड़ी में पेट्रोल लाओगे ना तो गाड़ी चलेगी आगे एकदम एंथुजियाज्म के साथ। अगर गाड़ी से पेट्रोल हटा दोगे तो स्टार्टिंग में अगर बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज कर लिया, बाद में खत्म हो जाएगा पेट्रोल, तो आप उधर ही रह जाओगे। तो यही पूरा जितना भी गोल है, हमारे भजन को इंप्रूव करना,
प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भागवतम में बताते हैं कि द बेस्ट गोष्ठानंदी इज द बेस्ट भजनानंदी। जिसका साधना जो भगवान से जुड़ता है, जैसे आपका चैंटिंग में आपको रुचि है, आप चैंटिंग जो होता है, अभी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि चैंटिंग अटेंटिव है कि नहीं हमारा चैंटिंग, क्योंकि सिर्फ क्या हम लोग को सिर्फ सुनना होता है? नहीं, नाम रूप गुण लीला। क्या चैंटिंग के समय पे आप भगवान का ध्यान कर पा रहे हो? आपको क्या भगवान का स्मरण हो रहा है, या आपको सेवा का स्मरण हो रहा है, मेवा का स्मरण हो रहा है, या किसी और चीज का स्मरण हो रहा है ना? तो अगर इस तरीके का चैंटिंग हो रहा है आपका, तो फिर वो इतना अटेंटिव नहीं है। तो जितना चैंटिंग स्ट्रांग होगा, और चैंटिंग को स्ट्रांग करने के लिए हमको श्रवणम बहुत जरूरी होता है, हियरिंग और रीडिंग स्क्रिप्चर्स। क्योंकि आप जब हियरिंग करोगे ना, आप जब भगवान के बारे में सुनोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो आपके चैंटिंग को इफेक्ट देगा। जैसे प्रभुपाद जी ने एक समय पे ये भी कहा था कि आपको रात को कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए, ताकि आप जब मॉर्निंग में जप करो तो आपको भगवान कृष्ण की लीला स्मरण हो, याद आए। तो हमको सुनना है भगवान का नाम, लेकिन साथ साथ में सिर्फ सुनना नहीं है ना? हम सिर्फ साउंड नहीं सुनते हैं, और सुनने का मतलब हम सुनेंगे लेकिन हमारा मन किधर और होगा, तो हम सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं सुनेंगे, है ना? कभी कभी ऐसा होता है, आप इतने चीज में एब्जॉर्ब हो जाते हो कि आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कुछ अफेक्ट नहीं करता है, उस तरीके का। ठीक है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन प्रिंसिपल ये है, प्योरिटी इज द फोर्स। देन आपको डिजायर होनी चाहिए, मेन तो डिजायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ करना है और सब कुछ पॉसिबल है। प्रभुपाद ने बोला कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फुल डिक्शनरी। तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि इस भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट्स ट्राई। ट्राई करना है आपको, ट्राई करोगे, मे बी 2-3 बार फेल हो गए, लेकिन चौथे पांचवी बार डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, 100% गारंटी। तो होगा आपका। अलग अलग एवेन्यूज एक्सप्लोर करने हैं आपको, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किसको दे सकते हैं भागवतम सेट्स, कौन ले सकता है। फिर ऑर्गेनाइज करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट होगा। आप ऑर्गेनाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल्स लगाते हो, डिस्प्ले करते हो भागवतम सेट्स, लोग आएंगे, देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे। शायद कोई ऐसा होगा, अट्रैक्ट होने से ही भागवतम पूरा खरीद ले। ऐसा यूएस में बहुत होता है। वो लोग डिवोटी जब भागवतम डिस्प्ले करते हैं तो देख के ही सीधा अट्रैक्ट हो जाते हैं और भागवतम खरीद लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज कीजिए उसको, डिस्प्ले कीजिए उसको। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है वो डिजायर और प्योरिटी, ये अगर होगा तो फिर, और आपको उसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत आपको ऐसा भी होगा कि एक भी भागवतम नहीं जा रहा है आपका बहुत टाइम तक, तो वो आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, भगवान अगर हम पेशेंस रखते हैं ना, कभी कभी भगवान सालों साल तक हमको पेशेंस दिलाते हैं, मतलब वी हैव टू बी पेशेंट। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनत, नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि एंथुजियाज्म है हमारे पास, अगर पेशेंस नहीं है तो क्या होगा? एंथुजियाज्म हमको मरवा देगा। बोलते हैं ना कि कभी कभी एंथुजियाज्म में हम फास्ट चलाते हैं गाड़ी, और वो एंथुजियाज्म में हम ध्यान नहीं रखते कि क्या है क्या नहीं है पास में, और गाड़ी को सीधा ठोक देते हैं। तो एंथुजियाज्म में हम, ऐसा होता है कि एंथुजियाज्म में हम जंप मारते हैं लेकिन गिर जाते हैं। तो जब तक जंप नहीं मारना चाहिए, जब तक हमको पता नहीं है कि हमारा जो नीचे का पैर है वो फिक्स है, फिर आगे हम जंप मार सकते हैं। तो स्टेडीनेस, स्टेडीनेस कब होगा? जब पेशेंस होगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान प्रदान करेगा हमको। और इसके लिए उत्साह को बैलेंस करने के लिए रूप गोस्वामी ने कहा है धैर्य, पेशेंस। हाँ, उत्साह, निश्चय और डिटर्मिनेशन। क्योंकि पेशेंस है, लेकिन वो पेशेंस नहीं रहेगा जब तक हमारे पास डिटर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फिर बाद में तत्त कर्मा प्रवर्तनत, फिर आप सब कुछ बदल सकते हो। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज के प्रति आसक्ति है, उसको डिजायर है वो पाने की, और वो पूरी जान लगा देता है,
तो जो कायनात होती है वो उसका मदद करती है, अपने आप मदद करेगी वो आपको। मतलब भगवान एक आपको ऐसा अरेंजमेंट करेंगे आपके जीवन में कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शायद वो थोड़े समय में मिले या ज्यादा समय में लग सकता है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हमको भगवान ने, मतलब जब हमने भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया 2016 में, प्रभुपाद का मतलब इस्कॉन का तभी 50th एनिवर्सरी था, तो हमारे में डिजायर था कि कुछ अलग करना है प्रभुपाद के लिए, कुछ स्पेशल करना है। तो उस डिजायर से हमने स्टार्ट किया। हमने 50 का टारगेट रखा। उस मैराथन में हमारा 138 भागवतम 137 भागवतम डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। पता ही नहीं चला कुछ, हमको अनबिलीवेबल था हमारे लिए। और ऐसा भी हुआ है प्रभु कि भागवतम का स्कोर बढ़ा है समय के साथ, फिर नीचे भी आया है। लेकिन नीचे आने से मुझे इतना पता है, देखिए भागवतम का प्राइस भी बढ़ रहा है। पहले 16 में जो प्राइस था 4500 में था, अब आप सेम भागवतम को ले लीजिए 6600 कम से कम है। तो प्राइस भी बहुत बढ़ गया है। तो ऑफ कोर्स, और हमारे पास क्या होता है कि जो डोनर होते हैं या फिर जो लेने वाले होते हैं वो तो उतने ही होते हैं, आपको बढ़ाना होता है, उसको टाइम के साथ एक्सपांड करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नॉट नेसेसरी कि हर समय पे एक ही बंदा जो है वो आपको हर साल करेगा, वो लेगा या स्पॉन्सर करेगा, है ना। तो आपको फिर रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है। तो आपको ऐसा भी भागवतम में आएगा, नीचे भी जाएगा समय, ऊपर भी आएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप एक मिरेकल देखोगे कि भगवान किस तरह अरेंजमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक डोनर है मेरे, बहुत सालों से कर रहे हैं वो। नॉर्मली वो ऐसा 11,000 21 16,000 20,000 ऐसा कर लेते हैं। तो इस बार मुझे उनके घर पे बुलाया। तो मेरा जो घर है वो जू के पास में है, मंदिर के पास में। उनका जो घर है वो टाउन में है, साउथ बॉम्बे में। मतलब करीब एक सवा घंटा 1.5 घंटा है डिस्टेंस। उन्होंने हमेशा मेरे जो, और बहुत बड़े वो एक उनका जो बेटा है बहुत बड़ा अ, अ, करोड़पति है वो। फाइनेंशियली बहुत पैसा है उनके पास। तो उन्होंने हमेशा मेरे सिंसियरिटी और मेरा जो डेडिकेशन है उसको बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट किया है। तो उन्होंने बताया कि आपको ये टाइम पे आप सकते हैं तो ठीक है। तो मैंने बोला हाँ अंकल, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता था कि जब मैं अगर उनके पास जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने पहली बार एक बार एक्सपीरियंस कर दिया था। जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो नॉर्मली वो मुझे 11,000 का चेक देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, तुम स्पेशली आए हो, तो ये लो एक और 11,000 का चेक ले लो। तो ऐसा करके उन्होंने 2 चेक दे दिया। अब उनसे इस टाइम में 20,000 का एक्सपेक्टेशन था मेरे को। तो मैं जब उनके घर पे गया इतना दूर, और तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि यार, मैंने बोला ठीक है अंकल आप उन्होंने पूछा कितने का चेक है। मैंने बोला अंकल वही जो 20,000 का मैंने आपको ईमेल में किया था। तो यार एक काम कीजिए, आप 60,000 का ले लीजिए। तो ट्रिपल करके उन्होंने मेरे को दे दिया चेक। तो ये अरेंजमेंट, अभी देखिए ये मैराथन में मेरे गुरु महाराज का डिजायर था कि चौपाटी शुड कम नंबर 1। तो ये इसके वजह से होता है, गुरु इच्छा करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो आपको डिटर्मिनेशन रखना है, पेशेंस रखना है। आपके जितना हद तक बेस्ट आप दे सकते हो वो देना है आपको। स्कोर से आप ये मत हो जाना, स्कोर अब ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब आप बढ़ते जाओगे उसमें। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टेडीली कितना भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते हो थ्रू आउट द ईयर। ऐसे हमारे स्टालवर्ट प्रोपर डिसाइपल्स है और डिवोटीज है जो लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट। उनका स्कोर भी ऊपर नीचे होता है, ऐसा मत समझना कि उनका हमेशा बढ़ते जाता है। लेकिन द फैक्ट कि वो लोग स्टेडीली इतने सालों से कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद कृष्णा हम हमारा भाव देखते हैं। दे आर भावग्राही एंड दे आर सारग्राही। सो द लॉर्ड सीक्स द एसेंस ऑफ आवर डिवोशन एंड आवर भाव। ही सीज दैट, ही डज नॉट सी रिजल्ट्स, वो उनके हाथ में है। ठीक है। हाँ, तो आई थिंक इतना ही है भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स अ, और देखिए कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये तो मुझे लगता है कि एक अकॉर्डिंग टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको मेरा फॉर्मूला बताऊंगा, शायद आपके वहां पे एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पे परचेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। जैसे प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स भी नहीं लेते, ऐसा मैंने सुना है। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ 100 रुपीज 200 रुपीज का भगवत गीता या 300। भागवतम तो दूर की बात है फिर। लेकिन जब हमको डिजायर होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा प्रभुपाद के लिए कुछ करने का, और
ये इस तरीके का माहौल में भी हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये है कहने की बात। लेकिन वो डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद को पाश्चात्य देश में इच्छाएं थी, तो आज उनकी तरह उन्होंने जिस तरीके से कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड किया, किसी और ने नहीं किया, है ना। तो वो शक्ति आती है। प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितम के तात्पर्य में बताते हैं कि 16 माला करने से, रेगुलर प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करने से, और इच्छा, तीव्र इच्छा से कि मुझे प्रचार करना है, जो डिसाइपल है वो अपने गुरु के भी आगे जा सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी एक लिखते हैं तात्पर्य में। मतलब ऑफ कोर्स उनकी शक्ति है वो। जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान जी, तो उन्होंने वो सेतु बांधने का काम किसने किया था? हनुमान जी और सारे वानर सेना ने, है ना। और राम भगवान ने जब प्रयत्न किया तभी उनसे डूब गया पत्थर। लेकिन जब हनुमान जी ने किया तो हनुमान जी ने कर दिया। तो अब हनुमान जी कैसे कर पाए? ऐसा कहा गया है कि भगवान के नाम की शक्ति थी उसमें, है ना। लेकिन राम जी भी नहीं कर पाए स्वयं, तो राम जी ने हनुमान जी को एम्पावर कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे गुरु जो है, हमारा भाव देख के अगर बहुत हम सिंसियर डिसाइपल्स हैं तो हमको एम्पावर कर सकते हैं वो, ऐसा सेवा करने का जो हम ऐसा कर सकते हैं कि शायद गुरु ने भी ना किया हो ऐसा, उन्हीं की कृपा से। ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो अभी जो भी होगा अगर कुछ तो हम बाद में करेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि गो प्रेमानंद हरि बोल।